विश्वामित्र और मेनका। बहुत समय पहले की बात है। ऋषि विश्वामित्र एक घने और शांत जंगल में कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि पूरा ब्रह्मांड उनके तेज से प्रभावित हो रहा था। स्वर्ग के राजा इंद्र ऋषि विश्वामित्र की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि यदि ऋषि की तपस्या इसी तरह सफल रही तो वे स्वर्ग का सिंहासन भी मांग सकते हैं। इस तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने अपनी सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को याद किया। मेनका स्वर्ग की सबसे प्रिय नर्तकी थी और उसकी सुंदरता का कोई सानी नहीं था। जब इंद्र ने उसे पृथ्वी पर जाकर विश्वामित्र का ध्यान भटकाने का आदेश दिया तो वह थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन अंततः वो रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर पृथ्वी की ओर चल पड़ी। मेनका उस पावन नदी के किनारे पहुंची जहां विश्वामित्र वर्षों से ध्यान लगा रहे थे। उसके पहुंचते ही वहां का वातावरण बदल गया। फूलों से लदी बेलें झुक गईं और हवा में एक अनोखी सुगंध घुल गई। विश्वामित्र अभी भी अपने ध्यान में अडिग बैठे थे। मेनका ने मधुर संगीत की लय पर नृत्य करना शुरू किया। उसकी पायल की झंकार और मंद हवा के झोंकों ने जंगल के सन्नाटे को तोड़ दिया। उसने अपनी कला और सुंदरता से प्रकृति को और भी जीवंत बना दिया ताकि ऋषि की एकाग्रता टूट सके। संगीत और हवा के झोंकों ने अपना असर दिखाया। अचानक ऋषि विश्वामित्र ने अपनी आंखें खोल दीं। उसकी अलौकिक सुंदरता को देखकर ऋषि अपनी सारी तपस्या और साधना के संकल्प को पल भर में भूल गए। तपस्या का मार्ग पीछे छूट गया और विश्वामित्र मेनका के प्रेम में बंध गए। वे दोनों उस सुंदर वन में साथ रहने लगे। कुछ समय बाद उनके जीवन में एक नन्ही बेटी का आगमन हुआ। वो बेटी बहुत ही सुंदर और तेजस्वी थी। मेनका उसे अपनी गोद में लेकर घंटों निहारती रहती थी। उस वन में चारों ओर खुशियां छा गई थीं, लेकिन मेनका जानती थी कि उसे एक दिन वापस जाना होगा। एक दिन विश्वामित्र को अचानक अपनी पुरानी साधना की याद आई। उन्हें एहसास हुआ कि वे जिस आध्यात्मिक शक्ति की खोज में थे वो इस सांसारिक सुख के पीछे कहीं खो गई है। इंद्र का कार्य पूरा हो चुका था और मेनका को स्वर्ग वापस बुला लिया गया। भारी मन से उसने अपनी नन्ही बेटी को ऋषि के आश्रम के पास छोड़ दिया और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। ये अलगाव दुखद था, लेकिन इसी बेटी ने आगे चलकर शकुंतला के रूप में इतिहास रचा।